तो हेलो राम राम गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलते हैं अपने टाइटल के ऊपर और आज का टाइटल है माय जर्नी टिल नाउ। तो सीधी बात है भाई, कल मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सब मैंने आपको। और मैंने कल आपका, जैसे मेरा टॉपिक था कि 10 लाख इज़ हार्डर देन 1 करोड़ कैसे होता है। तो आज का टॉपिक है मेरे, आज मैं अपनी ज़िंदगी में अभी तक कहाँ पहुँचा हूँ। चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। उससे पहले देख लेते हैं मार्केट अपडेट्स। तो इंडियन मार्केट अपडेट देख लो भाई। आज का मार्केट तो पॉजिटिव था बहुत, मतलब कल इतनी भारी बिकवाली के बाद आज थोड़ा सा अच्छा रिटर्न आया है। देख सकते हैं निफ्टी 50 0.46% ऊपर है। सेंसेक्स भी देख सकते हो 0.38%। निफ्टी नेक्स्ट 50 देख सकते हो 0.5, मतलब अच्छा मार्केट था मिला जुला के। और आज का टॉप पावर जो गेनर है भाई, वो था पावर, निफ्टी पावर। और पीएसयू बैंक भी अच्छा 1.5% का रिटर्न दिया है। और ऑयल गैस बुलिश था, देख सकते हो। मतलब मिला जुला के सब कुछ बढ़िया था। आईटी में थोड़ी भारी गिरावट थी, पर सही था, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। वर्ल्ड मार्केट अपडेट। तो यूएसए का मार्केट देख सकते हो, वो भी कल अच्छा रिबाउंड किया था गिरने के बाद परसों। और डाउ जोन्स ठीक ठाक, मतलब ठीक है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, 0.5 पॉइंट ऊपर नीचे ओके है। यूरोप का भी देख सकते हो बुलिश में ही था, 0.8% ऊपर है। जर्मनी का मार्केट भी देखो तो 0.4, मतलब अच्छा ही चल रहा है। जापान का बियरिश हुआ था, क्यों? देख सकते हो जापान में टोयोटा जैसे स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई है, टोयोटा में। और साउथ कोरिया का मार्केट रिकॉर्ड हाई 2.5% ऊपर गया हुआ है। डिफेंस कंपनी के स्टॉक में जबरदस्त तेजी थी। हांगकांग डाउन था 0.67%। और चाइना का क्लोज था ल्यूनर न्यू ईयर के वजह से। और ब्रेंट क्रूड का आप प्राइस देख सकते हैं, कल भी बढ़ा था, आज भी $72 के पास पहुंच चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत है। हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए। WTI क्रूड का भी आप प्राइस देख सकते हैं, 0.9% ग्रो हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हो रहा है इंडियन वॉर, यूएसए और ईरान वॉर के डर की वजह से। तो भाई ऐसा समझ लो कि क्रूड ऑयल बढ़े और हमारे इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। तो क्रूड ऑयल को जितना नीचे रख सकते हैं हमको रखना होता है। हम लोग MCX क्रूड जो है वो 0.6053, इसमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, ठीक है, कोई बात नहीं। और गोल्ड का भी प्राइस देख सकते हैं, आज बढ़ा है। और सिल्वर का भी प्राइस ज़्यादा नहीं, फ्लैट रहा है। तो ठीक मिला जुला के आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में अभी भी अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है। तो जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी, गोल्ड का प्राइस और सिल्वर का प्राइस चढ़ता ही रहेगा, नहीं गिरने वाला है। और ऐसा मत समझो कि सिल्वर थोड़ा गिर गया है, बहुत ज़्यादा ही गिर गया है तो अभी और गिरते जाएगा। सिल्वर भी अपना एक रेजिस्टेंस ले लेगा, जो कि अभी ले रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं ये जो फ्लैट दिखा रहा है वो वहां पे रुक जाएगा। गोल्ड भी यहाँ से गिरने की ज्यादा संभावना नहीं है। जो रिजर्व बैंक्स हैं ऑल पूरी इंडिया वर्ल्ड के, उस अभी भी गोल्ड बाय हैवी गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। तो अभी भी जब तक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा, जब तक जियो पॉलिटिकल इश्यूज रहेंगे, गोल्ड हमेशा इंक्रीज ही होगा। तो आप लोग अभी भी इसमें नॉर्मल स्टेज रख सकते हैं, बियर स्टेज अभी नहीं आया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मार्केट में अभी क्या न्यूज़ आ रही है आजकल, मार्केट न्यूज़ देख लेते हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन है, यूएस और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा ही अभी लड़ाई का वो बन चुका है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ईरान को न्यूक्लियर समझौते के लिए आखिरी मोहलत दे दी है, जो कि 15 दिन की है, डेडलाइन है भाई। और इस वजह से जो मिडल ईस्ट में युद्ध वॉर खतरा बढ़ चुका है। जो ऐसे समझ लो, यूएस और जो ईरान में लड़ाई हुई तो कुछ समय के लिए ही होगा, वो भी एक शॉर्ट टर्म स्पाइक ही होगा। ऑयल की प्राइसेस में अफेक्ट पड़ सकता है। ईरान के पास वो है पावर कि वो कुछ टाइम के लिए जो सुएज कैनाल वाला रूट है उसको बंद कर सकता है। तो उससे ऑयल की प्राइसेस में एक इन्फ्लेशन आ सकती है। यूएस ने पर्शियन गल्फ के में अपने बड़े वॉरशिप डिप्लॉय किए हैं, और जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर
असर पड़ने का डर है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया था। क्रूड ऑयल और एनर्जी क्राइसिस, ऑयल देखो, ऑयल की प्राइसेस फिर से $72 पहुंच गए हैं, वॉर का डर है, ब्रेंट क्रूड का डर जो है बैरल वो $72 निकल गया, जो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल महंगा कर सकता है। एनर्जी स्टॉक्स में भारी गिरावट, आज एनर्जी स्टॉक्स गिरे थे। और ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से जो एनर्जी और पावर सेक्टर में आज भारी उथल देखी गई है। आपने देखा भी होगा। इंडिया यूएस पैक्स सिलिका डील, ये जो आज न्यूज़ चल रहा है, इसमें टैरिफ वॉर का खात्मा, मतलब टैरिफ वॉर ये अच्छा न्यूज़ है एक तरीके से। इसमें क्या हो रहा है कि भारत और अमेरिका पुराने विवादों को खत्म करके अभी एक नया जो डील है वो कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा था, जो कि स्टील और एल्यूमिनियम पे होगा, उसको फायदा मिलेगा। इससे क्या रशिया और यूएस ऑयल में, मतलब रशिया वर्सेस यूएस ऑयल, अमेरिका ने भारत को ज्यादा यूएस एनर्जी खरीदने के लिए राजी किया है, तो ताकि रशिया पर डिपेंडेंस कम हो सके। तो क्या हुआ है कि जो पैक्सिलिका जो है, ये जो हमारा डील है, इसमें जो यूएस, हम लोग जो एनर्जी खरीदेंगे वो यूएसए से खरीदेंगे। इनकम इन कंपैरिजन टू रशिया से थोड़ा ज्यादा खरीदेंगे, मतलब कम करेंगे हम लोग रशिया से, डिपेंडेंसी अपनी कम करेंगे। और चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। कमोडिटी मार्केट, गोल्ड रिकॉर्ड लेवल, सेफ हेवन बाइंग, मतलब समझ सकते हो कि दुनिया भर में जो अनसर्टेनिटी है इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि सोना रोज एक नया हाई बना रहा है। जो सोने की कीमत है 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम पार हो चली गई है। सिल्वर भी अपना रिकवरी कर रहा है, अपने निचले स्तरों से हल्की सुधार देखी गई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी बनी हुई है। इंडस्ट्रियल डिमांड बनी रहेगी तब तक सिल्वर बचा रहेगा। ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स, रिस्क ऑफ मोड, जो आईटी सेक्टर पर दबाव आया था। क्यों आया था भाई? एआई और ग्लोबल टेंशन की वजह से आईटी सेक्टर जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस में लगातार बिकवाली हो रही है, और ब्लू चिप कंपनियां हैं उससे भरोसा उठ रहा था। मार्केट गिरने के बावजूद निवेशक कच्ची और मजबूत कंपनी जैसे कि एचयूएल और एसबीआई में पैसा लगा रहे हैं, मतलब ये ठीक कंपनीज हैं, तो और ये ग्रोथ हो सकती है, इसलिए इसमें लोग अभी भी पैसा लगा रहे हैं। चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक, जो आज का मेरा मेन टॉपिक है, माई जर्नी टिल नाउ, मतलब मैं आज अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुंचा हूँ और मैंने क्या सोचा है, क्रिएट करने की सोची है, ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हूँ कौन। तो मैं एक अभी मैं बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी एक इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जो मतलब सैलरी बेसिस पे, और मेरे को सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है। और मैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूँ। तो मिला जुला के मैं एक स्टूडेंट कम यूट्यूबर कम एक एम्प्लॉय कहला सकता हूँ। और तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, आपको और बताता हूँ मैं अपने बारे में। तो मेरी सोच क्या है भाई? मेरी सोच है, मैं इस चैनल को शुरू कर रहा हूँ किसी को लेक्चर देने के लिए नहीं। सच ये है कि मैं भी रिच नहीं हूँ, मैं भी कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ सैलरी आती है और महीने के एंड में ख़त्म हो जाती है। काफ़ी टाइम तक मुझे लगता था कि भाई पैसा जो है पैसा कम है, इसलिए सेविंग नहीं हो रही है। बाद में मैं समझ में आया कि मुझे इनकम मेरी हैबिट थी, मेरी हैबिट थी। इन प्रॉब्लम इनकम नहीं, मेरी हैबिट थी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पैसा को समझना भी स्टार्ट नहीं किया। तो भाई मैं यहाँ तक तो आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब मैं भी आप ही की तरह था, नॉर्मल। मैं अभी भी नॉर्मल ही हूँ, लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया है कि भाई मेरे को पैसा का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया कि मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, और 30-35 साल तक फाइनेंशियली फ्री होऊंगा, ये मैंने सोचा है। तो अभी मैं 25 साल भी नहीं, मैं अभी 23 साल का हूँ, और मेरे पास अभी भी अप्रोक्स 12 साल बचे हुए हैं, जो कि मेरे को मेरे अपनी जीवन डिसाइड करने में बहुत योगदान देंगे।
तो देखो, ये चैनल किसी को रास्ता दिखाने के लिए नहीं है, ये मेरी रियल फाइनेंस जर्नी का रिकॉर्ड होगा एक तरीके से, आप समझ सकते हैं। मैं इसमें अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाऊंगा और मैं ग्रो कैसे हुआ, ये एक डॉक्यूमेंट्री जैसी बनेगी। और ये डॉक्यूमेंट्री आप लोग देखेंगे और देख के आप लोग समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि मैंने क्या गलतियां की और मैंने क्या गलतियां नहीं, मैंने क्या अच्छा किया, तो आप लोग उसे कॉपी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग परफेक्ट एडवाइस नहीं, रियल प्रोसेस देखें। भाई, रियल प्रोसेस यही है कि मैं खुद वो हाथ में चीज करके देखूं, तब मैं गलती करूं तो आप लोग वो समझ पाए। आपको वो गलती दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरे शॉर्ट टर्म गोल सिंपल हैं: रेगुलर सेविंग हैबिट बनाना, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग कर रखना। लॉन्ग टर्म गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब पैसा मेरे लिए काम करे, ये मेरा टारगेट है। इस जर्नी में मैं बुक्स पढ़ूंगा, एक्सपेंसेस ट्रैक करूंगा, अननेसेसरी स्पेंडिंग कम करूंगा और हर महीने डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को करने की कोशिश करूंगा। ये मैं प्रॉमिस नहीं करता मैं जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा। अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ तो आपको प्रूफ मिलेगा और मैं फेल होता हूँ तो आपको वार्निंग मिलेगी। ठीक है? अगर आप भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हो। ये मेरी सोच है, इस सोच के साथ मैंने लेके ये यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं रोज ये वीडियो अपलोड करूंगा। मेरा एवरीडे इस टाइम तक वीडियो आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स क्या क्या है। सबसे पहला गोल है जो मेरा, वो है 10 लाख। जो मेरा गोल, मैंने आपको कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैं 10 लाख तक पहुंचना चाहता हूँ। और मैं उस गोल तक पहुंचने में मैं अभी मिड से थोड़ा कम स्टेज पे, मतलब 25% आप कह सकते हो मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। आई एम ऑन 25% ऑफ माई वर्क। और मेरा सेकंड जो गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, वो है कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। ये मैं भी इसमें एक्सपर्टीज कर रहा हूँ, क्योंकि भी मेरे जो सैलरी आएगी मैं उसको पहले इन्वेस्ट करता हूँ और फिर उससे जो बची हुई सैलरी है उससे मैं अपने रहने खाने का, मतलब जो भी मेरा खर्चा है वो एक्सपेंस देखता हूँ। फिर मैं अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करने का सीख रहा हूँ। और मेरा लास्ट गोल जो है वो है मेरा नॉलेज गोल। ये मेरा मेन गोल, मतलब सबसे बड़ा गोल तो यही है भाई, नॉलेज। मैं जितना नॉलेज बढ़ाऊं उतना मेरे लिए सही है। चलते हैं मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्यूचर गोल क्या है मेरा, जो लास्ट फाइनल गोल्स हैं, वो सबसे बड़ा गोल है फाइनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो कि 10 से 15 साल के बीच में होगा। क्विक ट्रेडिंग नहीं, बिल्कुल जीरो की भाई मैं क्विक कुछ सोच रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ थिंकिंग लेकर चलता हूँ। डॉक्यूमेंट करना है मुझे अपनी जर्नी को। शो ट्रांसपेरेंसी प्रोग्रेस और नॉट ए ग्रोथ। पूरा ट्रांसपेरेंसी रखूंगा मैं अपनी जर्नी का। एजुकेट बिगनर्स इन सिंपल लैंग्वेज, मतलब अपनी जो जर्नी है मेरे को उसको सिंपल लैंग्वेज में लोगों को दर्शाऊंगा। ज्यादा कुछ गलत काम या सब नहीं करने वाला हूँ मैं, मतलब सीधा रखूंगा, ट्रैक टू ट्रैक बांटते रखूंगा। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना सिखा रहा हूँ, मैं भी इसे बनाऊंगा। एट द लास्ट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में मेरी एक्स्ट्रा मेरे को समय नहीं मिल रहा है। जब मुझे समय मिलने लगेगा मैं फिर स्टार्ट करूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। वॉट आई विल डू टू रीच दिस गोल, मैं क्या क्या करने वाला हूँ तो मैंने जैसे थोड़ा बहुत पहले बता भी चुका हूँ कि मैं पहले अपने आप में ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग लगाने वाला हूँ। जो कि जैसे कि एसआईपी वगैरह जो ऑटोमेटिक लगेंगी। मंथली एक्सपेंस ट्रैकिंग, मैं अपने जो खर्चे हैं, मैं कहाँ यूपीआई कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं क्या खर्चे कर रहा हूँ, वो सब मैं ट्रैक कर रखूंगा। कुछ महीने में ट्रैक करूंगा ना तो ऑटोमेटिक मेरे हैबिट में आ जाएगी और मैं अपने आप, मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द लास्ट मुझे दिन के एंड में बस मैं अपनी डायरी में मैं लिखता हूँ कि मैंने आज खर्चे कहाँ कहाँ किए हैं। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलती है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है मेरी जॉब लगते ही, और मेरे को जॉब लगे हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ है। और कंटिन्यूस फाइनेंशियल लर्निंग, मैं फाइनेंशियली की चीज़ें हर दिन सीख रहा हूँ और बहुत कुछ चीज़ें आपको सिखाता भी हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन, ये सब मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं आपको किसी दिन अपना पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा भी। और पब्लिक अकाउंटिंग एंड प्रोग्रेस शेयरिंग, ये मैं आपको जैसे अभी यूट्यूब के चैनल के थ्रू बता ही रहा हूँ कि मैं कैसे अपने प्रोग्रेस शेयरिंग शेयर कर रहा हूँ आपसे।
और अपना अकाउंट बना रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी रख रहा हूँ कि हाँ मैंने ये काम कब तक कर लिया है। तो जाते जाते थैंक यू, और आज की वीडियो में यहीं अंत करते हैं। और कल के एक टॉपिक पे आपको अपकमिंग वीडियो बता ही देता हूँ कि वाई मोस्ट इंडियन स्टे इन द मिडिल क्लास फॉरएवर, क्यों ये रैट रेस और मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल पाते लोग। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।